हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभम साहू आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे आसानी से अपना अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस फॉर्म की मदद से आसानी से अपना बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। ये फॉर्म आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको भरना है इस फॉर्म को। मैं आपको इंग्लिश वाला जो पेजेस हैं उनको बताऊंगा। ये फॉर्म आपको दोनों में मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शाखा लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बचत खाता लिखा हुआ है, चालू लिखा हुआ है। तो इंग्लिश वाले में वैसे ही लिखा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच लिखा हुआ है, यहाँ पे सेविंग बैंक और यहाँ पे करंट लिखा हुआ है। तो सेम ऐसे ही दोनों चीज फॉर्म होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में होता है एक तरफ आपका हिंदी में होता है। तो मैं आपको इंग्लिश वाला बताने वाला हूँ। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है। तो मैं इंग्लिश वाला फ्रंट आपको बताने वाला हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा, अपनी ब्रांच में जाके ले सकते हैं और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप सर्च कीजिए, आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहले दूसरा फॉर्म मिलता था, बट अब आपको ऐसा ही फॉर्म, नया फॉर्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। आपको सिंपली यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा जिस दिन भी आप कर रहे हैं, और ब्रांच का नेम। तो दोस्तों, अगला यहाँ पे कॉलम आता है आई वी रिक्वेस्ट टू ओपन माई और डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको कुछ पैसे अकाउंट ओपनिंग करते वक्त जमा करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर में लिखना है कितने हज़ार रुपए जमा कर रहे हैं, और यहाँ पे अक्षरों में लिखना है कितने हज़ार रुपए आप सबमिट कर रहे हैं। तो बैंक ही बताएगी कितने पे आपका अकाउंट खुलेगा, सेविंग है, करंट है, फिक्स्ड है, अदर। तो उसी के हिसाब से आपको बताएंगे, तो वहीं पे पता चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। सेविंग अकाउंट यानी कि आपका बचत खाता, करंट अकाउंट यानी कि आपका चालू खाता। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट वो होता है जो जीरो बैलेंस के बाद लोग ज़्यादातर खुलवाते हैं बचत खाता। करंट खाता जो बिजनेस मैन पर्सन लोग होते हैं वही लोग ज़्यादातर खाते हैं, नॉर्मल पर्सन बहुत कम ही लोग खुलवाते हैं। और ये फिक्स टर्म डिपॉजिट और ये अदर, ये सब भी और लोगों के लिए ही है। नॉर्मल पर्सन ज़्यादातर सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। अब यहाँ पे आपको उसके बाद ये सेलेक्ट करके जो भी आपको अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट, तो उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। उससे पहले यहाँ पे मिस्टर, मिसेस और ये जितना भी मिस है और ये जिसमें भी आप आते हैं आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे 3 कॉलम इसलिए दिए गए हैं, अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पहला कस्टमर रहेगा आप वो लिखेंगे, दूसरा पर्सन यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेगा और तीसरा। 3 लोग मैक्सिमम आप लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिस्टर, मिसेस जो भी है यहाँ पे फर्स्ट में लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा और ब्लैक पेन का ही यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मिडिल नेम अगर आपको कोई पड़ता है, जैसे कुमार हो गया, विक्रम, कोई भी बीच में आपके नेम में पड़ता तो वो यहाँ पे लिख देंगे। सर नेम आपका वो होता है जो आपका लास्ट नेम होता है, जैसे कि मेरा नाम शुभम साहू है तो मेरे में शुभम फर्स्ट नेम हुआ, मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे साहू लिखूंगा सर नेम में। आगे छोटा सा कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जी लिखा हुआ, इसका मतलब होता है जेंडर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आप यहाँ पे मेल हैं कि फीमेल। आप पुरुष हैं तो यहाँ पे एम लिखेंगे, और महिला है तो आप यहाँ पे एफ लिख देंगे। वैसे ही तीनों में नीचे वाले में भी अगर ज्वाइंट खुलवा रहे हैं तो लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगला आता है यहाँ पे मिडिल नेम का ऑप्शन। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपका नाम में कोई चेंजेस है, यानी कि शादी से पहले अगर आपका कोई और नाम था, आपका सरनेम चेंज था या आपका मिडिल नेम चेंज था या आपका पूरा नाम ही चेंज था, तभी आप इसको फिल करिए और इसमें फर्स्ट वाले में MS लिखिए और नाम लिखिए, अपना मिडिल नेम लिखिए और सरनेम लिखिए जो पहले नाम था। और जेंडर में आपको F लिख देना है क्योंकि आप फीमेल हैं, और जॉइंट अकाउंट है सेकंड और थर्ड में वैसे ही फिल कर देना है। अगर कोई भी चेंजेस नहीं है शादी से पहले और शादी के बाद नेम में, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगला देखने को मिलता है जो कि है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो सेम आपको पहले डेट डालनी है, उसके बाद मंथ, फिर ईयर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम वैसे ही अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड पर्सन डालेगा और थर्ड पर्सन डालेगा।
साइड में आपको यहाँ पे पेन नंबर यानी कि पेन कार्ड नंबर जो आपका होता है वो डालना रहता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 60 और 61 फिल करना पड़ेगा। आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुल जाता है बिना पैन कार्ड के तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैं अभी 1-2 दिन पहले ही गया था बिना पैन कार्ड के अकाउंट खुलवाने इसी बैंक में और मेरा नहीं खुला। अगर आपका नहीं खुल रहा है और पैन कार्ड नहीं है, खुलवाना ज़रूरी है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्राई कीजिए, उसमें मेरा खुल गया था। तो आप देख लीजिएगा, शायद इसमें भी खोल दें किसी किसी ब्रांच में, क्योंकि इसमें देख सकते हैं साफो साफ लिखा है। अगर नहीं है तो आप फॉर्म 60 और फॉर्म 61 भर के अपना अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये तो साफ़ हो गया, खुल सकता है, खोलेंगे नहीं ये उनके ऊपर होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, और जॉइंट है तो तीनों लोग अपना डाल दीजिए, 2 लोग खुलवा रहे हैं जॉइंट तो दोनों डाल दीजिए। और उसके बाद कस्टमर आईडी इफ़ एग्जिस्टिंग, यानी कि आपका पहले से कोई बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो उसकी कस्टमर आईडी आप लिख दीजिए। और सेम वैसे ही सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो वो भी लिख सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हो गई कि नहीं, तो नहीं हुई है तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ मत लिखिए, या तो अनमैरिड लिख दीजिए, शादी नहीं हुई है। और यहाँ पे नेशनलिटी आपको कौन सी है, तो यहाँ पे आप इंडियन लिख देंगे अगर इंडिया से हैं तो। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, आपका वर्क क्या है, बिजनेसमैन है या स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, जो भी आप हैं यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विद फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में कुछ नहीं लिखना। जॉइंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखना होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, वो आपका भाई है, पापा है, क्या है। उसी तरह थर्ड वाले में भी, तो इसको सिंगल अकाउंट में आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फादर स्पाउस फुल नेम यहाँ पे होता है। आप अगर यहाँ पे अपना फादर के नेम लिखेंगे या आपकी शादी हो गई तो आप यहाँ पे अपने पति का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। और सेम वैसे ही तीनों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे मदर का फुल नेम आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है प्लीज चूज फॉर द फॉलोइंग। आप यहाँ पे माइनर हैं और सिटीजन हैं, यहाँ पे स्टाफ है, पेंशनर हैं, नाराई हैं, ये सब हैं, ट्रस्ट हैं, जर्नल हैं, अदर हैं। तो जिसमें भी आप आते हैं उसमें आपको टिक लगा देना है। माइनर अगर आप 18 से कम है तो इसमें लगा दीजिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे आता है नेम ऑफ गार्जियन। यहाँ पे अगर आप माइनर है तभी आपको इसको फिल करना है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ माइनर अटैच प्रूफ फॉर माइनर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम लिख देना। अगर आप अपने पापा का लिख रहे हैं, मम्मी का लिख रहे हैं, तो वहाँ पे अपने पापा या मम्मी जिसका भी आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर है तो इस पर टिक लगा दीजिए। मदर है तो इस पर या लीगली कोई आपकी वो चीज़ें ले रहा है कि आपका जिम्मेदारी समझ सकते हैं तो आप इस पर करेंगे, और अदर पे इस पर। तो नॉर्मली ये फादर मदर के दोनों में ऐसे करेंगे तो इसमें दोनों से टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे आती है कि आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ से लेना चाहता है। चेकबुक आप चाहते हैं तो इस पर सिंपली टिक लगा देंगे। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट, आप यहाँ पे पासबुक तो लेंगे ही तो इस पर टिक लगा दीजिए। ईमेल, यहाँ पे आपको जो भी आपकी ईमेल की फैसिलिटीज़ हैं इसको चाहिए तो वो भी टिक लगा देंगे। डिलीवरी एट ब्रांच, इसका मतलब हुआ आपकी जो भी चीज़ें हैं ब्रांच में डिलीवर्ड होंगी तो इस पर भी टिक लगा सकते हैं। और स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली, यानी कि आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है मंथली आए, हर महीने की 30 तारीख तक आपकी जो भी पिछली रहे वो आ जाए तो इस पर टिक कर दीजिए। और चाहते हैं क्वार्टरली आए तो इस पर टिक कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। मैं तो अपने सभी बैंकों में मंथली वाले पे टिक किया हूँ, आपके ऊपर है। आप अगर नॉर्मल हैं तो इस पर भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, स्टार कनेक्ट, डेबिट कम एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इंटरनेट बैंकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग करनी है तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। ये सेपरेट एप्लीकेशन लिखना होगा फॉर कॉर्पोरेट या तो उसके लिए है, लेकिन अगर आपका इसका नहीं होता है तो इसके लिए आप एक और फॉर्म का वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग कैसे फॉर्म भरें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको भर सकते हैं देख के अब मेरा वीडियो, तो इसमें सिंपली आप कर सकते हैं। डेबिट कम एटीएम के लिए कुछ नहीं, सिंपली टिक लगाइए, आपके घर आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड के लिए भी अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसको भी आप टिक लगा के अलग से फॉर्म भर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगला पेज आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ एंड आइडेंटिटी एड्रेस। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके लिए पेन लग जाएगा, पेन कार्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, लेटर इशूड फॉर थ्रो, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि नेशनली आप यहाँ पे चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 मिल जाते हैं। अगर मैंने जैसे कि शुरू में बताया जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो जो भी सेकंड पर्सन है या थर्ड भी है तो थर्ड पर्सन को भी अपनी डिटेल डालनी होगी। सिंगल और सिंपली आप फर्स्ट वाले पे यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा। टाइप क्या है, आप यहाँ पे पेन कार्ड लगा रहे हैं या वोटर आईडी लगा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं, उसका नंबर क्या है, वो किस के द्वारा इशू अथॉरिटी या किसके द्वारा उसको जारी किया गया है, डेट ऑफ इशू कब जारी किया गया है, कहाँ से जारी किया गया है, कब तक वैलिड है, एक्सपायरी डेट यानी तो है तो डालिए, नहीं है तो बात ही ख़त्म। वैसे ही सेकंड पर्सन अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे डाल देगा, थर्ड यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको सिंपली अलग कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड देख सकते हैं तो आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। और वैसे ही तीनों लोग हैं, तीनों लोग को आपको डालना, 2 लोग हैं 2 लोग के लिए। सिंगल है तो यहाँ पे सेम वैसे ही सारी चीज़ें डाल देंगे, नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और सारी चीज़ें। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस फॉर एनआरआई लोकल एड्रेस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना यानी कि आपका जो मेन घर है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो सिंपली यहाँ पे तीनों का आप डाल सकते हैं अगर जॉइंट अकाउंट है। और यहाँ पे आप सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में फ्लैट, यहाँ पे स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर और या तो मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, एक ही ऑप्शन आपको है, न स्लैश करके आप मोबाइल और टेलीफोन दोनों डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी ज़रूर डाल दीजिएगा अपनी। और उसके बाद सेम आपको यहाँ पे देख सकते हैं अगला दिया गया है आपको ये चीज़ें, तो ये पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि अगर आपका एड्रेस जो आप यहाँ पे ऊपर दिए हैं इससे कोई दूसरा चेंज है, यानी कि आपका घर कहीं और पे बना हुआ है लेकिन आप किराए पे या अलग कहीं पे रह रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे वो अपना एड्रेस डालना होगा। तो दोस्तों अगर आपका सेम है तो इसको छोड़ दीजिए सिंपली, और सेम नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें डालना होगा। देख सकते हैं ये चीज़ें दिया गया है कि आपका कोई भी बिल हो या कोई चीज़ हो जो कि आपका इस एड्रेस के लिए प्रूफ हो, तो कोई प्रूफ भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते आर यू आर टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप अदर किसी कंट्री से हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल फैक्ट CRS सेल्फ डिक्लेरेशन, अलग से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो भी आपको बैंक से मिल जाएगा। नॉर्मली वैसे कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे नो पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड आता है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भर देना है एज़ पर स्पेसिफिक कंसर्न फॉर एप्लीकेशन। तो आधार कार्ड आपको डालना ज़रूरी, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप सिंपली डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई टर्म एंड कंडीशंस, तो आप इनको पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लास्ट में यहाँ पे साइन कर देना है। फर्स्ट यहाँ पे करेगा, सिंगल अकाउंट है तो, जॉइंट है सेकंड, और थर्ड भी है तो थर्ड वाला भी बंदा साइन करेगा। उसके बाद अगले पेज पे आपको करना है। अगला दोस्तों यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन आपको देना है। आई वी डिक्लेयर दैट वी डू नॉट इंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटी विद अदर बैंक्स। और यहाँ पे दिया गया आई विल डिक्लेयर दैट वी हैव फॉलोइंग डिपॉजिट अकाउंट्स एंड और क्रेडिट फैसिलिटी विथ योर और अदर बैंक्स। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि आप कहीं और से लोन वोन लिए हैं, आप कोई फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे टिक करना। अगर कोई भी आपका लोन वोन ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली फर्स्ट वाले पे टिक कर दीजिए। अगर आप लिए हैं कर रहे हैं तो सेकंड वाले पे टिक करके बैंक का नाम, ब्रांच का नेम, कहाँ पे है, सिटी, पिन, और यहाँ पे टाइप ऑफ फैसिलिटी, लिमिट कितनी थी, अकाउंट नंबर क्या है, सभी चीज़ें भरनी होंगी। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आपको छोड़ देना है और पहले वाले में टिक लगा देना है। दोस्तों ये होता है जो भी आपका अलग से करवाया जाता है कि किसी का जिसका भी 6 मंथ ओल्ड यानी कि 6 महीने से पुराना अकाउंट किसी का है तो वो आपकी अथॉरिटी एक लेता है, जिम्मेदारी समझ सकते हैं। तो उसका यहाँ पे नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, सारी चीज़ें, पिन, ईमेल, टेलीफोन नंबर है तो, मोबाइल, फैक्स है तो, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ किस दिन ओपन हुआ अकाउंट, कस्टमर आईडी, ब्रांच नेम जिस भी ब्रांच में हुआ बैंक ऑफ इंडिया के,
और यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट था, करंट जो भी है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है लेने की, और यहाँ पे ये चीज़ें लिख के अपना यहाँ पे नाम और यहाँ पे मिस्टर मिसेस क्या है उस पर टिक लगा के, और यहाँ पे कितना पुराना अकाउंट है, 6 महीने 10 साल 1 साल जितना भी, तो वो लिख देना है सिंपली। और यहाँ पे जो भी कर रहा है उसको यहाँ पे सिंपली साइन कर देना है, और यहाँ पे उसको डेट यहाँ पे डाल देना है जिस दिन इस फॉर्म को फिल किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, तो यहाँ पे आपको नेम लिख देना है और यहाँ पे आपको फुल में साइन कर देना है। ये ध्यान रखना है, आप जब साइन और नेम लिखिए तो कहीं पे ऊपर नीचे टच मत कीजिए, बहुत स्पेस है। और यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगा देनी है कोई भी। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाले पे भी आप अगर जॉइंट अकाउंट है तो कर दीजिए, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे फ़ोटो, और थर्ड पर्सन है तो उसका भी यहाँ पे नेम और यहाँ पे साइन, यहाँ पे फ़ोटो। और तो ये सिंपली कर लीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़ है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला आपको जो मैंने बताया था, अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हो जाता है, तो आप ये भी जान लीजिए फॉर्म 6061 कैसे फिल करना है अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो। दोस्तों आपको यहाँ पे RUR टैक्स एश्योरेंस, तो इसमें नो पे सिंपली टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको रीज़न डाल देना है क्यों नहीं है भाई, नहीं बना है अभी मेरे पास नहीं है, यही चीज़ डाल देना है कि आई हैव नो पैन कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डाल देना। उसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे नाम सिंपली डाल देना है, और ये चीज़ें करने के बाद आपको फॉर्म 61 में सिंपली यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देनी है, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे ये फॉर्म नॉमिनेशन के लिए जो भी है, इसमें आपको यहाँ पे नेम, यहाँ पे उस ब्रांच के नेम, और यहाँ पे सिंपली नेम ऑफ नॉमिनी लिखना है, एड्रेस ऑफ नॉमिनी जो भी छोटा सा नाम लिख दीजिए, शहर का नाम, अगर घर का ही है तो ठीक है, सिर्फ शहर का नाम लिख दीजिए, और रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर यानी कि उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो चीज़ लिख देना है, और एज उसकी कितनी है तो वो लिख दीजिएगा। और इफ़ नॉमिनी इज़ माइनर हिज डेट ऑफ बर्थ, अगर बंदा जिसका भी आप नॉमिनी डाल रहे हैं वो उस 18 से कम है तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। लेकिन आपको बता देना चाहूँगा कि अगर 18 से नीचे आप डालते हैं तो बैंक वाले रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप 18 से ऊपर वाले को ही नॉमिनी बनाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है एज द नॉमिनी इज अ माइनर ऑन दिस डेट आई विल अपेयर श्रीमती। यहाँ पे आपको नेम डालना है सिंपली, और यहाँ पे प्लेस डेट, और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइक आउट ऑफ नॉमिनी इज नॉट अ माइनर, यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद सिग्नेचर नेम और एड्रेस ऑफ विटनेस, यहाँ पे विटनेस के लिए जो लोग लेते हैं, और वो सिग्नेचर एंड थंब ऑफ डिपॉजिटर के लिए यहाँ पे साइन और थंब लगा सकता है। अगर वो साइन नहीं कर सकता है तो ये आपको डालना पड़ेगा कोई एक कम से कम। तो दोस्तों सिंपली आपको सारी चीज़ें ये फिल कर देनी है, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली आप आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अगर लगा रहे हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी और जो भी चीज़ें अदर मांगते हैं वो उसके साथ आपको अटैच करके बैंक में सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आपकी पासबुक, ATM कार्ड, चेकबुक या जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने ब्रांच में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।